ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, अल्प बुद्धि भी, यदि बुद्धि बहुत विवेकवती नहीं है, मान लो, या कई बार लोग कहते हैं हमारी बुद्धि महाराज ज़्यादा नहीं चलती है, तो कहते हैं अपने को कम बुद्धि वाला मानते हैं। लोग कहते भी हमारी इतनी बुद्धि नहीं, मैं तो भाई कम बुद्धि वाला आदमी हूँ। अच्छा, तो कम बुद्धि वाले हो चलेगा, पर आप सतमार्ग में चल रहे हैं क्या? तो यदि चल रहे हैं तो आपकी छोटी बुद्धि भी बहुत बड़ा काम करने वाली है। और यदि आप बहुत बड़े बड़े काम करते हैं पर घटिया सोच है ना, आपकी बुद्धि तो बहुत बड़ी है, बड़े बड़े विस्तार वाले बड़े बड़े काम करते हो, तो भी आपकी बुद्धि संकट में पड़ने वाली है। जैसे आपकी बहुत बड़ी नाव है, उसमें सैकड़ों आदमी एक साथ जा सकते हो, तो बीच में सुराख है एक, तो क्या होगा? डूबेगी। छोटी नाव है पर उसमें सुराख कोई नहीं है और चलाने वाला भी ठीक है, तो छोटी बुद्धि है पर सतमार्ग में चल रहा है, गलत रास्ते ही में नहीं जा रहा है, तो उस छोटी नाव के द्वारा भी समुद्र पार किया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं छोटी नाव भी नदी से पार उतार देती है। ऐसे ही जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं राम जी, वो भी यदि सतमार्ग में चलें तो निश्चय करके वो संसार समुद्र से पार उतर जाते हैं। हे राम जी, जो बोधवान हैं उनको संसार के दुख दुखी नहीं कर सकते, वेद नहीं सकते। जैसे लोहे आदि का कवच पहने हो तो बाण उसको वेद नहीं सकता, घुस नहीं सकता उसमें बाण, अगर लोहे का कवच सीने पर लगाए हो तो। ऐसे ही कहते हैं कि यदि आपकी बुद्धि सतमार्ग में स्थित है तो आपको दुखी नहीं कर पाएंगे, आपको दुख आवेंगे ही नहीं। मनुष्य बुद्धि से मनुष्य सर्वात्म पद को प्राप्त हो जाता है। बुद्धि से मनुष्य कैसा है? सर्वात्म पद को। इसका ये सर्वात्म पद क्या है? तो एक देह में आत्मबुद्धि, आत्म भाव, सभी देहों में आत्म भाव, सभी देहों के अंदर विद्यमान चैतन्य सत्ता मैं हूँ, इसको कहते हैं सर्वात्म भाव। सबके अंदर चैतन्य सत्ता विद्यमान है, इसलिए सबका अस्तित्व का नाम ही आत्मा है। सबका आत्मा बनकर के जो चैतन्य सत्ता रहता है उसमें जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए वो सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया, ऐसा कहते हैं। आत्मा को जानने हारा ये बात एहसास कर जाता है, कर लेता है कि जैसे इस हमारी वाली देह और मन बुद्धि में चैतन्य सत्ता है, ये चैतन्य सत्ता ही मेरा असली अस्तित्व है, मेरा असली अस्तित्व ही सबके बुद्धि का साक्षी है। सर्वधि साक्षी भूतम, हाँ, सबकी बुद्धि का साक्षी भी कौन है? यही चैतन्य सत्ता है। ऐसा उसे ज्ञान हो जाता है तो फिर क्या कहेंगे? सर्वात्म भाव जाग गया है। हाँ, सर्वात्म भाव जागे से पर लाभ क्या हुआ? एको देवा सर्वभूतेश गुणा, उपनिषद का जो ये मंत्र है ये चरितार्थ हो जाता है। वेद वचन प्रकट करके अर्थ दिखा भी देता है, आप अभ्यास करें। यहाँ कहते हैं कि बुद्धि जब विवेकवती होती है और उपनिषद का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या करने लगती है तो क्या होता है
सर्वात्म भाव जाग जाता है। नेह नाना, या नाना करके कुछ नहीं है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। यह सत्य सत्यचित आनंद स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म सब में समाया हुआ है। कोई ऐसा नहीं जिसमें सच्चिदानंद ब्रह्म आत्मा ना हो, चैतन्य सत्ता ना हो, ऐसा कोई नहीं है। आत्मा के बगैर, आत्मा को भूल तो सकते हो परंतु आत्मा के बगैर, आत्मा से अलग होकर के आप रह नहीं सकते। जैसे कोई लहर पानी को भूल सकती है पर पानी के बगैर कोई लहर नहीं होती। ऐसे ही यहाँ कहा, जैसे लोहे आदि का कवच पहने तो उसको बाण भेद नहीं सकता, ऐसे ही जिसकी बुद्धि विवेकशील श्रवण मनन विद्या निधिध्यासन से हो गई है, ऐसे मनुष्य के फिर अज्ञानता और अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष आदि ये बाण, काम क्रोध आदि बाण, ये भेद नहीं सकते, क्योंकि उसने अभेद कवच सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जान लिया है। ऐसा विवेक होने से मनुष्य सर्वात्म पद को प्राप्त होता है, जिस पद के पाने से हर्ष विषाद संपदा आपदा कोई नहीं रहती। हर्ष करने वाली जगह चाहती रहती, किसका हर्ष करोगे? क्या है इस संसार में जिसके लिए खुश होकर के हंस पड़े, और क्या चला जाए सपने का, हाँ, कि जिससे दुखी हो जाए। स्वप्नवत जगत है, स्वप्नवत जगत में क्या मिल जाए कि खुश हो जाए। जिन्होंने इस सर्वात्म भाव को जाना है, हर्ष शोक जाते, उनके हर्ष और शोक दोनों ही चले जाते हैं। न उन्हें हर्ष होता है और न ही उन्हें शोक होता है। दोनों ही किसको होते हैं? ये मन को होते हैं। और मन में मन को होते ना, और मन के मिथ्यात्व का निश्चय ही तत्व ज्ञान के द्वारा होता है। किसी ने कहा मन का क्या निश्चय करता होगा मन? अरे भाई, मन में ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना ये कहाँ रहता है? ये मन में ही रहता है। मैं व्यक्ति विशेष हूँ, मैं जीव हूँ, मैं सोने जागने वाला हूँ, मैं भूखे प्यासा प्राण वाले धर्म ओढ़ करके, ये कौन बोलता है? जीव बोलता है। जीव किसे कहते हैं? किसी ने कहा अरे जो मैं हूँ लग रहा है ना, इसी का नाम जीव है। ये अभी कह रहा है कि मैं सब कुछ जाना हूँ। जैसे नींद आई तो कहेगा कुछ भी ना जाना, सुख से सोया, सुख से तो सोया पर कुछ ना जाना। तो कुछ ना जानना और सब कुछ जानना, ये ज्ञान की दो अवस्थाएं जीव की ही होती हैं, पर ब्रह्म की दो अवस्थाएं नहीं होती हैं, एक ही अवस्था होती है, सदा जानना पना। सदा जानना पना जहाँ है, जो जिसमें है, उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है आत्मा। और जो सब कुछ जानता है फिर कुछ ना जाना, ऐसा जिसका अनुभव उसका नाम है जीव चेतना। तो मैं हूँ, ये कौन है? जीव चेतना। जिसे लग रहा अभी मैं सब कुछ जान रहा हूँ, सो जाएगा तो कुछ भी ना जाना। इस जीव चेतना को, इसी को बुद्धि भी बोलते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। बाहर के देह और जगत से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे ये सोने जागने वाली चेतना रूप बुद्धि है, जो सब कुछ जानती है, जागने पर सो जाने पर कुछ ना जानना। इन दो प्रकार के ज्ञान के द्वारा ग्रसित है। सुषुप्ति अवस्था में अपना होना ना होना नहीं जानती, पर हाँ, जागृत अवस्था में सब कुछ जाने पर सुषुप्ति अवस्था में अपने आप की ही खबर नहीं। तो अपने आप की खबर नहीं रही, इसको ये बात आत्मा ने जान ली। क्या जान लिया? इसने कुछ ना जाना। इस ना जानने को भी जिसने जाना, को देवा यो बुद्धि परतस्तु सहा। जो बुद्धि से परे है यही वो देव है। ये देव कौन है? सो प्रभु और नहीं, सो तू, वो तू ही है। यहाँ तू का अर्थ करना आत्मा ब्रह्म। हर्ष विषाद संपदा आपदा
उस आत्म पद के पाने से नहीं रह जाती है। हर्ष और शोक दोनों चले जाते हैं। हर्षित कौन होता है? जब मन ही चला गया, जब मन आत्मा में ऐसा निश्चय करता है कि अहम आत्मा, पहले मैं देव हूँ, स्त्री पुरुष हूँ, ऐसा मान रहा था, पर श्रवण किया नहीं, सा या ऐसा अणिमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम सा आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो। ये वाली श्रुति जब विधेय मुख से तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश हुआ तो बोले, अरे तुम्हें गुरु महाराज कहते हैं, आचार्य महोदय कहते हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, ब्रह्म में निष्ठा वाले हैं, कहते हैं वो तत्व तू ही है, तेरी असली में वही है, सो प्रभु और नहीं सो तू है। इस बात को जब जब कोई जानता है तो जीव भाव दग्ध हो जाता है। सोने जागने, सब कुछ जानना और कुछ न जानना, ये दो प्रकार का ज्ञान रहता है जिसमें, वो है तुम्हारा अहम, जिससे लगता है मैं हूँ। ये मैं हूँ दग्ध हो जाती है और दग्ध हो करके शुद्ध चैतन्यो हम के रूप में तब्दील हो जाती है। इसी को कहते हैं मन का अमनी भाव। मन अमन हो जाता है, मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन जब अमन हो जाता है फिर द्वैत उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि द्वैत रूप जगत, मैं हूँ ये है वो है, ये द्वैत हो गया। जब ये होता है, कब होता है? जब मन होता है जीवित होता है। पर जब मन अमन हो गया, जैसे रस्सी जल गई, ऐंठन दिख रही है पर है जली हुई, ऐसे ही भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चार्ष कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, जब हृदय की गांठ कट जाती है तो क्या होता है? जीव भाव जल जाता है, और जलने के बाद अहम ऐसे ही दिखता रहता, जैसा अभी दिख रहा है। ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो बाद में भी ऐसे ही दिखेगा, पर कैसा होगा? जला हुआ अहम। बोले जला हुआ अहम कैसा होता है महाराज? तो जैसे एक भुंजा हुआ चना, एक गैर भुंजा हुआ चना, दोनों में अंतर है। भुंजा हुआ चना दोबारा अंकुरित नहीं होगा, पेड़ नहीं बनेगा, हाँ भुना हुआ, पर जो भुना नहीं उसमें अंकुर निकलेगा और पेड़ बनेगा। इसलिए ये जो अहम अस्मि है ना, ये हमारी अभी भुंजी हुई नहीं है, अंकुरित है, जीव भाव इसमें विद्यमान है। परंतु शास्त्र का, उपनिषद वाक्य का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या करने के बाद में ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव अपना अभाव निश्चय करता है। जैसे किसी का पति मर जाए तो पतिव्रता स्त्री अग्नि में जलकर अपने अभाव का निश्चय करती है, पति नहीं तो मैं नहीं। वो तो दृष्टांत है, सती प्रथा पर रोक है, इस तरह का अब नहीं करना चाहिए। वो बताने में नहीं अभिप्राय है, केवल दृष्टांत के तौर पर लिया है। पर यहाँ पर बुद्धि अपने अभाव का निश्चय करती है। जीव भाव रूप वृत्ति का निषेध हो गया। भिद्यते हृदय ग्रंथि। आत्मा की सम्मुख जब जीवात्मा होता है, जिसके लिए कहा एक समय ही भान हो साक्षी और आभास। जब साक्षी और आभास जब आमने सामने होते हैं, किसी का साक्षी कौन आभास कौन? तो जैसे तुम्हारे गर्दन ऊपर मुख है और फिर दर्पण में भी दिखता है, तो एक समय ही भान हो गर्दन ऊपर वाला मुख और दर्पण में दिखने वाला मुख। असली कौन सा है? तो दर्पण वाला दूजो, गर्दन ऊपर जो मुख है उसके आगे दूजा दर्पण में है, तो दूजा तो कौन, दूजे वाले मुख को कौन देख रहा है? गर्दन ऊपर वाला मुख ही दिख रहा है। पर दर्पण वाला मुख ग्रीवा ऊपर मुख को नहीं देख सकता, क्योंकि वो असली नहीं है, वहाँ मुख है ही नहीं। कैसे पहचान करें असली नहीं? तो कहा ग्रीवा ऊपर मुख जो है वो ही देखता है, पर दर्पण वाला देख नहीं पाता है। जो नहीं देख पाता वो असली नहीं, जो देख लेता है वो असली है। ऐसे एक समय ही भानो साक्षी और आभास।
साक्षी और आभास दोनों एक समय ही भान होते हैं। समाधि ये साक्षी साधना जो करते हैं, करना चाहिए अभ्यास, देखना चाहिए मैं कौन हूँ। कस्तम को हम कुता आया था, मैं कौन हूँ ये पहचान करने के लिए एक स्थिति ऐसी आएगी। आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करें। आपका निधिध्यासन में ज्ञान वाला ध्यान लगेगा। निध्यासन करते हैं, आत्मा का सजातीय वृत्तियों का जब प्रवाहीकरण होने लगेगा, जब वृत्ति रुकेगी तो देखेंगे शरीर स्तंभित है, शरीर मन इंद्रियां रुकी हुई हैं। अब जो अहम बचा है और पीछे अहम को जानने वाला बचा है। अहम भी चैतन्य और जानने वाला भी चैतन्य, इनका भेद बड़ा बारीकी है। अब इसका भेद कैसे असली वाली की पहचान करें? दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो दोनों एक जैसे दिखते हैं तो पहचान ये करना है कि अब आप देखें दोनों में कौन एक दूसरे को देख रहा है, तो पता लगेगा कि साक्षी आत्मा ही तुम्हारे अहम को देख रहा है। तुम्हारा अहम साक्षी आत्मा को नहीं देख सकता, क्योंकि अहम की स्वतंत्र सत्ता ऐसे ही नहीं जैसे दर्पण वाले मुख की स्वतंत्र वजूद नहीं होता। तो दूजो चेतन का विषय, दूसरा वाला चेतन साक्षी आत्मा जान रहा है। जो जान रहा है वो आत्मा, जो जानने में आ गया है वो परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव है। उसी को शास्त्र में आभास कहते हैं। एक समय ही भान हो, साक्षी और आभास। दूजो चेतन को विषय, साक्षी स्वयं प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश है वो आत्मा, सा आत्मा स विज्ञेया, यही आत्मा, इसको जानना है, समझना है, इसकी पहचान करनी है और वो आत्मा सोहम अस्मि मैं ही हूँ ऐसा धारण करना है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, फिर दृष्टा जो अहम रूप जो दृष्टा है वो स्वरूप रूप आत्मा में लीन हो जाता है। जैसे दर्पण पलट दिया तो दर्पण वाला चेहरा कहाँ गया? इस वाले चेहरे में लीन हो गया। इस बात को कहा तो यहाँ कहते हैं कि अहंकार रूपी मेघ जब आत्मा रूपी सूर्य के आगे आता है तो माया रूपी मलिनता से आत्मा रूपी सूर्य नहीं भाषित होता है। बोध रूपी वायु से जब वह दूर हो, बादल दूर हो, तब आत्मा रूपी सूर्य ज्यों का त्यों भासता है। हे राम जी, जैसे किसान प्रथम हल आदि से पृथ्वी को शुद्ध करता है, जोतता है, फिर बीज बोता है और फिर जल के द्वारा सिंचाई करता है, और नाश करने वाले जो खर हैं, वनस्पति हैं, घास आदि हैं, उनको उखाड़ करके उससे फसल की रक्षा करता है, तब जाकर के उसको जो बोया हुआ बीज है वो उसका फल प्राप्त होता है। तैसे ही राम जी क्षमा आर्जव आदि, दया करुणा मुदिता, क्षमा आर्जव आदि जो गुण हैं, इन गुणों से बुद्धि निर्मल होती है। तब राम जी शास्त्र का उपदेश रूपी बीज हृदय में मिल जाता है। और अभ्यास वैराग, ये साधक जब करता है तो संसार से वैराग और आत्मा का दृढ़ अभ्यास करता है। तो फिर जब अभ्यास करता है तो जानता है आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है। उससे फिर क्या होता है? परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब बारंबार साधना करेंगे, आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करेंगे, ब्रह्माकार वृत्ति बनाएंगे, वृत्ति भाग दग्ध हो जावेगा, आत्म भाव है और जाननापना मात्र शेष बच जावेगा। जो शेष बचता है सोम अस्मि वही मैं हूँ, ऐसा जानना परम पद की प्राप्ति कहलाती है। वह अतुल पद है, उसके समान और कोई नहीं। इति श्री योग वशिष्ठे उपशम प्रकरण प्राग महिमा वर्णन नाम 12 सर्गः। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें। ओ